स्टूडेंट, आज हम इस साउंड चैप्टर में हमने कुछ जो एक्सप्लेन किया है लास्ट कि कैसे प्रोपेगेट करता है, किस कैसे मीडियम में चलता है और मीडियम ही होगा तो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो उसके बाद हम आज जो बताने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ठीक है, तो उस साउंड में सबसे पहले हमने साउंड वेव बताया था, एक तरह का वेव बताया था और उसमें ये समझाने की कोशिश किया था कि किस तरह से इसमें साउंड वेव ट्रैवल करता है और साउंड वेव में क्या होता है, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, इस तरह से हमने बताया था। इसके बाद अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बताने जा रहे हैं, यानी प्रॉपर्टीज उसका क्या क्या होता है उसके अंदर। हमने तो देखा ही कि रेयरफैक्शन, कंप्रेशन होता ही है, और भी क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पढ़ना है वो सबसे पहले है एम्पलीट्यूड, इसके बाद है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, पिच, लाउडनेस एंड टिम्बर। ये टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको हमको पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो देखिए क्या है ये एम्पलीट्यूड। आप जैसे हमने बताया था साउंड वेव किस तरह का होता है। ठीक है, तो चलिए पहले साउंड वेव बताते हैं। तो उस साउंड वेव में देखिए हमने एक साउंड वेव बनाया, राइट, वेव बनाया है एक तरह का। सपोज करिए कि साउंड वेव है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे, राइट। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन, राइट, जो मिडिल में ये लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये सपोज करिए कि रेफरेंस लाइन है। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है। तो इस रेफरेंस लाइन यानी मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन का अबव पार्ट भी है और लोअर पार्ट भी है, राइट। यानी इसका ऊपर वाला पार्ट ना, अबव पार्ट जो है, जैसे हमने उसमें साउंड वेव बताया था रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। ठीक है, तो इसमें आप जो ऊपर पार्ट देखेंगे ना वो शो करेगा आपको रेयरफैक्शन का, सॉरी, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, ठीक है, एक कंप्रेशन को शो करेगा, लोअर पार्ट रेयरफैक्शन को शो करेगा, राइट। तो इसमें रेयरफैक्शन या फिर कंप्रेशन ना, मीन पोजीशन से ऊपर पार्ट और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो सेम डिस्टेंस पे होगा। कहने का मीनिंग ये है कि इस मीन पोजीशन से आप ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस या फिर मीन पोजीशन से नीचे मैक्सिमम डिस्टेंस लीजिए। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को ही कहा जाता है क्या, एम्पलीट्यूड ना। जैसा कि आपका बुक में दिया हुआ है कि इट इज मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो साउंड की इंटेंसिटी को इससे मेजर किया जाता है। लार्ज एम्पलीट्यूड मीन्स लाउड साउंड एंड स्मॉल एम्पलीट्यूड मीन्स दिया है सॉफ्ट साउंड। यानी ये एम्पलीट्यूड जो हमने, ये जो डिस्टेंस आपको बता रहे हैं कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो मीन पोजीशन से है, यही इसका एम्पलीट्यूड है, और ऊपर जो होगा और नीचे भी सेम डिस्टेंस होगा, इसका नाम है एम्पलीट्यूड। यही एम्पलीट्यूड जो है साउंड की इंटेंसिटी को बताता है, और यही इसी एम्पलीट्यूड से पता चलेगा कि ये सॉफ्ट साउंड है या फिर लाउड साउंड है। सॉफ्ट साउंड या लाउड साउंड इसकी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ये अगर एम्पलीट्यूड लार्ज है तो यानी साउंड जो होगा वो बहुत ही लाउड होगा, और जब इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो ये सॉफ्ट साउंड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए जो नेक्स्ट है वो ये है आपका टॉपिक, उसका नाम है वेवलेंथ। ठीक है, उसका नाम क्या है, वेवलेंथ। तो चलिए इस वेवलेंथ में देखिए क्या होता है। तो वेवलेंथ जो होता है
इसको हम बता रहे हैं, ऐसे समझिए इसको कि सबसे पहले इसका साइकिल समझिए कि साइकिल इसे कंप्लीट कैसे करता है, राइट। साइकिल कंप्लीट करने का मीनिंग हुआ कि जहाँ से जैसे शुरू हुआ, सपोज करिए इस पॉइंट से शुरू हुआ ना, तो ये ऊपर गया, फिर यहाँ मीन पोजीशन पे आया, फिर नीचे जाएगा और फिर ये मीन पोजीशन पे पहुंचा ना। अभी ये हुआ इसका 1 साइकिल, ठीक है। ये 1 साइकिल अभी कंप्लीट किया, ये तो साइकिल हो गया ना। तो या कहीं से भी आप शुरू करिए, सोचिए कि आप यहीं से शुरू कर रहे हैं ना, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ जाएगा नीचे, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा मीन पोजीशन पे, तो ये 1 साइकिल हुआ इसका, ठीक है। तो जब 1 साइकिल जब कंप्लीट करता है और लीनियरली कितना डिस्टेंस को कवर किया, सपोज करिए कि हमने चला था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जब चले थे और फिर पहुंचे यहाँ पर, तो हमने कहा कि एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ, इसी का नाम है वेव लेंथ, ठीक है, वेव लेंथ, ठीक है, वेव लेंथ। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1 कंप्रेशन, दैट इज दिस 1 कंप्रेशन एंड 1 रेयरफैक्शन, दोनों को मिला करके 1 वेवलेंथ बोलेंगे या वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। 1 रेयरफैक्शन हो सकता है और 1 कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये जितना लीनियरली डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी का हम बोलते हैं वेवलेंथ, या 1 साइकिल कंप्लीट करने में जितना लीनियर डिस्टेंस चलेगा वही है हमारा वेवलेंथ। चलिए देखिए बुक में कैसे लिखा है, कहा है कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम 1 कंप्रेशन टू द नेक्स्ट कंप्रेशन, यानी 1 कंप्रेशन से नेक्स्ट कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होगा उसका नाम है क्या, वेवलेंथ। दैट इज अगर शुरू आप करें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे तो यहाँ से स्टार्ट है और फिर दूसरा वाला जो स्टार्ट है यहाँ पर आकर के स्टार्ट है ना। तो 1 से फर्स्ट से लेकर के सेकेंड तक का डिस्टेंस, या ऐसे सपोज करिए कि 1 जो फर्स्ट वाला सपोज करिए यहाँ पे है, राइट। यहाँ से अब ये मीन हम ले रहे हैं तो आगे वाला का भी मीन लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसी का नाम वेवलेंथ है, यानी 1 वेवलेंथ में 1 रेयरफैक्शन और 1 कंप्रेशन होगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी ये है फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे हमने अभी साइकिल बताया उसका यूज करके इसमें बताएंगे कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी में यूज करेंगे ना। सपोज करिए कि ये 1 पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से जो साउंड वेव है, इस पॉइंट से साउंड वेव, राइट, पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ साइकिल पार होता है, यानी इस पॉइंट को नंबर ऑफ साइकिल कितना पास करता है, राइट। अगर सपोज करिए कि ये पॉइंट हमारा P है और इस P पॉइंट से नंबर ऑफ साइकिल अगर सपोज करिए कि 10 पास हो गया, 10 नंबर ऑफ साइकिल पास हुआ वहाँ से, तब बोलेंगे कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है ना। इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे हम कि 10 है। फिर से समझिए कि अगर ये सपोज करिए कि साउंड वेव है और इस P पॉइंट को, राइट, P पॉइंट को 1 सेकेंड में अगर 10 साइकिल पास कर रहा है वहाँ से, या पास हो रहा है या क्रॉस कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव की वो 10 है, राइट। और इसको हर्ट्ज बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, जो इसका यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने एम्पलीट्यूड बताया, तो एम्पलीट्यूड में डिस्टेंस आता था, तो उसका मीटर हो जाएगा। इसी तरह से वेवलेंथ में हमने जो बताया, तो वेवलेंथ भी तो लेंथ ही है, यानी वो लेंथ है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को जब मेजर करते हैं तो इसको नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड फ्रॉम अ पॉइंट, राइट, 1 पॉइंट से नंबर ऑफ साइकिल जितना पास करेगा इन 1 सेकेंड, उसको बोलते हैं हम लोग
फ्रीक्वेंसी और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज का मीनिंग हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से 10 साइकिल क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये रहा आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जैसा कि आपका बुक में दिया हुआ है, बुक में ये है कि इट इज द नंबर ऑफ साउंड वेव पासिंग अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, राइट। नंबर ऑफ साउंड वेव पासिंग टू द पॉइंट, पासिंग अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो साउंड वेव पास होगा पॉइंट से, उसी का नाम है फ्रीक्वेंसी। इट इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड हर्ट्ज, HERTZ ना, ये हर्ट्ज है। तो इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, यानी साइकिल पर सेकेंड भी बोलते हैं इसको, राइट। साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड भी इसका यूनिट होता है। चलिए अब आगे हम चलते हैं, जो नेक्स्ट है उसका नाम है पिच। ठीक है, तो चलिए पिच देखते हैं ये क्या है। तो ये जो दिया है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पिच, इसको देखते हैं कि ये पिच है क्या, राइट। तो पिच ऑफ अ साउंड वेव डिटरमाइंस हाउ इट साउंड टू आवर ईयर्स ना, कि ये जो पिच है ये डिटरमाइन करता है, ये शो करता है कि वो साउंड हमारे ईयर के लिए किस तरह का है। अब किस तरह का है का मतलब कि वो सुनने में, हियरिंग करने में अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है। दो चीज़ें हो सकती हैं, यानी वो किस तरह का साउंड है, मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, बहुत तेज है या कम है, किस तरह का है, सुनने में अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो पिच ऑफ साउंड वेव डिटरमाइन हाउ इट साउंड टू अवर हियर, राइट। अ बर्ड चर्पिंग, ठीक है, बर्ड्स क्या करते हैं, चर्प करते हैं यानी चहचहाते हैं, इज अ हाई पिच, हाई पिच के साथ, हाई पिच साउंड, पिच जो होता है उसका हाई होता है। वेयर एट द लायन रोर इज लो पिच साउंड, और लो पिच साउंड में क्या करता है, रोरिंग करता है। द हायर नोट्स ऑन अ कीबोर्ड प्रोड्यूस हायर पिच साउंड ना, हायर नोट जो होता है कीबोर्ड में वो हायर पिच प्रोड्यूस करता है साउंड में, और वेयर लोअर नोट्स जो होगा वो लो पिच साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर कहा है, अब जो नेक्स्ट इसमें दिया है कि पिच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो हाई पिच साउंड होने का मीनिंग है कि हाई फ्रीक्वेंसी होगा। हाई पिच साउंड बोलेंगे इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है, और लो पिच साउंड बोलने का मतलब होगा कि वहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी होगा, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट आपका जो लाइन है कि अ साउंड विथ हाई पिच इज श्रिल। श्रिल का मीनिंग वो सुनने में बहुत ही तेज लगेगा। अब या ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत उतना अच्छा नहीं लगेगा, श्रिल बोलते हैं, बहुत तेज लगेगा कि आप कान जो है फाड़ देगा, है ना, इस तरह का साउंड तो वो अच्छा नहीं लगता है, श्रिल है, वो तेज साउंड आएगा, ठीक है। और वेयर एज द साउंड विथ लो पिच साउंड, जो डल होगा, हाँ, यानी लो पिच साउंड जो होगा वो डल होगा। डल होने का मतलब है कि वो धीमा साउंड आएगा, ठीक है, स्लो साउंड आएगा। तो ये आज मैंने 4 टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड था उसमें मैंने 4 उसका कैरेक्टरिस्टिक को बताया, और भी 2 बचा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।